हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MTN न्यूज़। आज हम औरंगाबाद का मशहूर हॉस्पिटल एशियन हॉस्पिटल औरंगाबाद यहाँ आए हुए हैं। इस एशियन हॉस्पिटल की 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 साल का नो वर्धापन दिन मना रहे हैं, सालगिरह मना रहे हैं, एनिवर्सरी मना रहे हैं। आइए अंदर चलते हैं और शोएब हाशमी साहब को जो लोग मुबारकबाद देने के लिए आए हैं उनसे बात करते हैं। एशियन हॉस्पिटल के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आज उसका वर्धापन दिन है, सालगिरह है इसकी हॉस्पिटल की। आइए अंदर चलते हैं और हाशमी साहब को जो लोग मुबारकबाद देने आए हैं उनसे बात करते हैं। उनके आपको बताते हैं इस साल 10 सालों का उनका कार्यकाल क्या रहा, कैसा। ये डॉक्टर शोएब हाशमी के अध्यक्षता में ये पूरी टीम काम करती है। प्रोग्राम आपसे चालू होगा, एकदम बाद आएगा। टाइम पे पहले आ जाना पड़ता। मैं बोला हमारे मित्रों जनते के मन ऐसे नहीं एशियन हॉस्पिटल याचा आज 10वा वर्धापन दिन। आमचे मित्र, माझे सहकारी, परंतु वैद्यकीय क्षेत्रात ज्यांचं एक अतिशय नावाजलेलं नाव डॉक्टर शोएब हाशमी यांच्या माध्यमातून 10 वर्षापूर्वी लावलेलं एक छोटंसं रोपटं आज त्याचा वटवृक्ष झाला। त्याचा मनापासून मला आनंद आहे। त्यांच्या या 10 वर्षाचा साक्षीदार मी आहे। मला माहिती आहे अतिशय मेहनत, परंतु प्रोफेशनच्या माध्यमातून सुद्धा समाजसेवा
डॉक्टर साहेबांची तीच ओळख आहे, म्हणूनच ते लोकप्रिय डॉक्टर आहे. आणि कदाचित मागच्या वर्षी जर त्यांना उमेदवारी मिळाली असती विधानसभेची, तर आज आमदार डॉक्टर शोएब आझमी यांचं हॉस्पिटल म्हणून हे ओळखलं गेलं असतं. परंतु निश्चितच परमेश्वर जैसे देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ऐसा कहा जाता है. डॉक्टर साहब एक अच्छी टीम को लेकर, सभी डॉक्टर साथ में अच्छी टीम को लेकर ये अस्पताल चला रहे हैं. निश्चित ही मैं समझता हूँ कि आने वाला हर पेशेंट एक समाधानी होकर जाता है. एक जो तकलीफ से वो यहाँ आता है उसके चेहरे पर एक अलग मुस्कान दिखती है, म्हणजे आनंदी होऊन तो जातोय. हेच खरं डॉक्टर साहेबांचं आणि त्यांच्या टीमचं यश आहे. आणि मला वाटतं एक छत्रपती संभाजीनगरच्या वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये एशियन हॉस्पिटलच्या माध्यमातून ही झालेली क्रांती आहे. निश्चितच या छत्रपती संभाजीनगरच्या शिरछेपामध्ये एक मेडिकल क्षेत्रामध्ये मानाचा तुरा डॉक्टर साहेबांच्या या एशियन हॉस्पिटलच्या माध्यमातून तुरा रोवला गेला, याचा मला मनापासून आनंद आहे. पुन्हा एकदा मी डॉक्टर साहेबांना, त्यांच्या सर्व टीमला मनापासून शुभेच्छा देतो. आरोग्य सेवा हीच ईश्वर सेवा असं मानणारं हे आमचे डॉक्टर साहेब आणि त्यांची टीम खऱ्या अर्थाने निश्चितच मला वाटतं येणारा रुग्ण भविष्यात शुभेच्छा देत असताना एखाद्या दवाखान्यामध्ये गेला तर रुग्ण येऊन येत असं म्हणण्यापेक्षा रुग्ण आला तर तो ठणठणीत होऊन जावं आणि 100% एक त्यांचा सक्सेस रेशो या हॉस्पिटलच्या माध्यमातून हो, हीच मी धन्वंतरी देवतेच्या चरणी प्रार्थना करतो. पुन्हा एकदा 10व्या वर्धापन दिनाच्या निमित्ताने मनापासून शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. की जे इक्विपमेंट्स आहेत त्यांचा मी एक स्पेशल वार्ड, ज्याला अपन ग्रीन मेरे ख्याल से इलिट पेन जो थे, उस वार्ड की ओपनिंग को आया था. मैं तो समझ रहा था कि मुंबई पुणे महाराष्ट्र के तो है, लेकिन शायद ही देश में ऐसा प्रकार का यहाँ सुविधा वाला एक उन्होंने एक ही फ्लोर पे ऐसे प्रकार के जो रूम्स बनाए हैं. निश्चित ही आधा पेशेंट वहीं अच्छा हो जाता है. और सभी इक्विपमेंट्स, आज हमें दूसरे कई शहरों में, बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं. मैं जैसे बताया कि अपनी पहचान इन्होंने जो एक बनाई है, निश्चित एक अद्ययावत यंत्र सामुग्री, अद्ययावत एक चांगले तज्ज्ञ डॉक्टर्स यांच्या माध्यमातून एशियन हॉस्पिटलची एक वेगळी ओळख निर्माण झालेली. आणि इतक्या महागड्या आज इक्विपमेंट्स घेणं, यंत्रसामुग्री घेणं वाटतं अवघड आहे, परंतु ते धाडस यांच्याकडेच आहे. ये डेयरिंग सिर्फ इनमें ही है. और मैं जैसा बोला कि हम पहले पेशेंट एडमिट करने को फ़ोन करते हैं, बाद में जब वो डिस्चार्ज होता है तब डिस्काउंट करो ये भी बोलने के लिए फ़ोन करते हैं. तो डॉक्टर साहब ने एक बार बोला कि डॉक्टर साहब एक ही काम के लिए फ़ोन कीजिए, एक तो एडमिशन के लिए कीजिए, नहीं तो डिस्काउंट के लिए कीजिए. पण विनोदानी बोल रहे, पण ते बोले कि आपके जितने फ़ोन आते हैं सभी को हम कंसिडर करते हैं, सभी का सम्मान करते हैं. ये कि उनकी अलग खासियत है. निश्चित ही शोएब आझमी साहब एक जिगरबाज इंसान आहे. म्हणजे त्यांचं मन जे आहे मोठं मन आहे आणि ते स्वतः गरिबीतनं इथपर्यंत आलेत, म्हणून गरिबांची सुद्धा ते व्यथा समजू शकतात. त्याच उद्देशाने ते रुग्णांना मदत करत असतात. ही एक सामाजिक भावना, एक बांधिलकी, त्याच्यातनं हे रुग्णालय एशियन मेडिकल निश्चितच आज 10वा आहे, परंतु हा चिरावी होत सांगत असताना याची बिलकुल शतक सुद्धा आपण सगळे मिळून या हॉस्पिटलचं साजरं करू, ही शुभेच्छा. थँक्यू.
मैं डॉक्टर अफजल नूर खान, डायरेक्टर इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज मैं एशियन हॉस्पिटल के 10th एनिवर्सरी के लिए इनवाइटेड था, मैं आया हूँ यहाँ। और हमारे शोएब हाशमी साहब जो इसके डायरेक्टर है, जो चेयरमैन है इस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स के, वो बहुत अच्छा काम अंजाम दे रहे हैं। और एशियन हॉस्पिटल एक इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल है जिसमें सारे सुविधाएं हैं यहाँ पर, और आज उनको 10 साल हो चुके हैं। ये इतनी आसान बात नहीं है इस तरह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रन करना हॉस्पिटल में, मतलब इस शहर में। ओवरऑल मेरे शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब को, इनकी सारी वो टीम को, और ऊपर वाला इनको सही इस्तेमाल करे, आगे और कामयाबी अता करे इनको, इनके हाथों में शिफा अता करे। और बेस्ट ऑफ लक सारी टीम के लिए, इनके और सिल्वर जुबली हो, गोल्डन जुबली हो, ये हमारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए। थैंक यू। एशियन हॉस्पिटल का 10 इयर्स की सेरेमनी चल रही है, और हम उनको हमारे तरफ से, शहर औरंगाबाद की तरफ से दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, और हॉस्पिटल जो ग्रोथ हुआ है इसके लिए शहर के पूरे तमाम लोग इस एशियन हॉस्पिटल के लिए बहुत सी शुभकामनाएं देने के लिए आने वाले हैं। हमारे साथ अब्बास ट्रांसपोर्ट के एजाज खान साहब, हमारा उम्मीद कल्चरल फाउंडेशन के हमारे मंजूर खान साहब, ये सब लोग जो है एक मुबारकबाद देने के लिए आने वाले हैं। और मैं तमाम और आपके मीडिया चैनल के माध्यम से भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि बहुत रिजनेबल हॉस्पिटल है ये। जैसे दूसरे हॉस्पिटल के मुकाबले में ये बहुत रिजनेबल है। यहाँ पे स्कीमों का भी फायदा होता है, सब चीजें होती हैं। और मैं डॉक्टर शोएब हाशमी को हमारे तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। सगळ्यांना विनंती करते की सगळ्यांनी लवकरात लवकर स्थानापन्न होऊन जावं। सगळ्या कन्सल्टंटसाठी, सगळ्या नर्सिंग स्टाफसाठी, सगळ्या आरोग्यासाठी ज्यांनी अविरत सेवा दिली आहे 10 वर्ष, मी डॉक्टर शोएब हाशमी सरांना विनंती करते। नमस्कार, मी डॉक्टर आपण आताच एक 5-10 मिनिटाचा व्हिडिओ बघितला। हा एक छोटासा 10 वर्षांच्या प्रवासाचा एक छोटीशी झलक होती। आतापर्यंत याच्यामध्ये बरेचसे चढाव उतार, बऱ्याचशा गोष्टी एक छोट्याशा वृक्षापासून, छोट्याशा रोपट्यापासून खूप मोठं वृक्ष बनत आता 10 वर्षापर्यंत आले, आणि इथून पुढे हे अशाच पद्धतीने याची वाढ होईल। आताच व्हिडिओ बघितला तुम्ही,
सरही खूप इमोशनल झाले. आमच्यासोबत सगळेजण आहेत की जे गेल्या 10 वर्षापासून या टीम मध्ये सोबत आहेत आणि बरेचसे नवीन कन्सल्टंट आहेत की या टीम मध्ये समाविष्ट झालेले आहेत. आणि अशाच पद्धतीने स्टाफ सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात समाविष्ट झालेला आहे. मी शोएब हाशमी सर यांना विनंती करेन त्यांनी 2 मिनिटं मार्गदर्शन करावे आणि हॉस्पिटलच्या काही गोष्टी सांगाव्या. धन्यवाद. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी एक्चुअली हमारा सफर ही बहुत कांटों भरा, बहुत मेहनत वाला था, तो वो देखने के बाद थोड़े इमोशंस आ गए हैं. जिस किसी ने ये वीडियो तैयार किया है हमारे स्टाफ ने, आई थिंक अली और सुहास और उनके साथ इमरान और काफी लोगों ने इस पर शायद मेहनत की है. और मैंने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा हूँ, तो देखने के बाद हमें खुद महसूस हुआ कि हम कहाँ से शुरू हुए थे और कहाँ तक पहुंचे हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं था. बहरहाल 10 साल बहुत ही फास्ट और बहुत तेजी के साथ गुजर गए हैं. हमने इसमें मैं नहीं था, बेसिकली इस वीडियो में उन्होंने 2-3 मरतबा मुझे बताया, मैं नहीं था, इसमें हम थे. 2015 में जब इस हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई तो हम लगभग 24 डॉक्टर्स का ग्रुप था जो सारे दोस्त थे, एक दूसरे को जानने वाले थे, एक तरह के ख्यालात रखने वाले थे. सबकी यही इच्छा थी, सबकी यही ख्वाहिश थी कि हम सोसाइटी के लिए सर्व करें और कुछ करें. हम सब लोग बहुत यंग थे, हम सब लोग अपने करियर की शुरुआत करके कुछ ही साल गुजरे थे. डॉक्टर जब्बार, मैं चाहूंगा आप भी आइए प्लीज स्टेज पर. जो हमारे पुराने साथी थे उसमें डॉक्टर जब्बार यहाँ पर हैं अभी, और बाकी लोग चले गए. जब ये हॉस्पिटल का सफर शुरू हुआ तो उस वक्त हमारे औरंगाबाद के लगभग 9 फिजिशियन के जो हॉस्पिटल्स थे वो लोग हमारे साथ शेयरिंग पार्टनर रहे. वही हमारी बैकबोन थी जब ये सफर की शुरुआत हुई थी. और हमारे साथ जो सुपर स्पेशलिस्ट थे उस वक्त के हमारे साथ में डॉक्टर मुकुंद बजाज, डॉक्टर देवराव ठेंगे, 2 कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत किए हुए 2 ही साल हुए थे. डॉक्टर प्रशांत वड़से, डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन, ये दोनों ही IDCC ट्रेंड काफी सीनियर इंटेंसिविस्ट उन दोनों ने ज्वाइन किया. डॉक्टर नितिन ताठे जो कि एक बिल्कुल यंग सा लड़का जो परतूड़ के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे से की थी, उन्होंने आके अपने करियर की पहली शुरुआत की एज अ प्राइवेट प्रैक्टिशनर एशियन हॉस्पिटल के साथ. मुझे अब भी याद है वो दिन, जिस तरह से हम लोग, डॉक्टर आशीष अग्रवाल जो उस वक्त शिरडी में अपनी सर्विसेज दे रहे थे एज अ कार्डियक सर्जन, हम दोनों एक दूसरे को साइन हॉस्पिटल बॉम्बे से जानते थे, वो मेरे पुराने दोस्त थे. तो अभी हमारे उस वक्त के साथी जो मैंने 6 नाम लिया हूँ, बाकी और भी लोग थे लेकिन आज ये 6 लोग हमारे साथ है. डॉक्टर मुंडे सर जो पहले से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, काफी सीनियर मार्गदर्शक है. ही इज यंग 70 ईयर बॉय जो यहाँ बैठे हुए हैं और हमेशा से इस बात को हम उनको सराहते आए हैं 10 साल से. बहरहाल और बहुत सारे लोग थे जिनके नाम मैं नहीं ले सकता एक एक करके, लेकिन जो यहाँ मौजूद है मैंने उनका नाम लिया हूँ. तो हमारी एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम थी. हम लोग इसी तरह बैठते और बात करते जिस तरह से हम कॉलेज या फर्स्ट ईयर में जाकर कैंटीन में बात करते थे, लेकिन हमारा काम बातें करना नहीं, सेवा करना था. बहरहाल हमने ये सफर शुरू किया. हम सब लोग एक्सपीरियंस नहीं थे, हम में से कोई MBA बिजनेस किया हुआ नहीं था, किसी ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सीखा था, किसी तरह बातचीत की पता भी नहीं था कि कौन चलाएगा. तो उस वक्त भी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कुछ मुझे शौक था, इसलिए ये जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आई और हमने इस हॉस्पिटल को संभाला. लगभग जो मैंने 20-22 लोग कहा हो, वो सब मिलकर हम सब लोगों ने अपने पॉकेट से इसमें इन्वेस्ट किया. इसकी एक इमारत की बुनियाद रखी, इक्विपमेंट्स लाए, लोन लिए और इस इंस्टीट्यूट की बुनियाद डाली. लेकिन चूंकि हम अनएक्सपीरियंस लोग थे, इनएक्सपीरियंस लोग थे, तो हम इसको उस तरह नहीं चला पाए जिस तरह एक कॉर्पोरेट सेक्टर चलाता है. बहुत ही जल्द हमने इसको एथिकल प्रैक्टिस करने की वजह से एक इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार हुए और बहुत बुरा वक्त हमारे सामने आया. फिर उसके बाद हमने फिर से पैसे जमा करके उसमें कुछ पैसे पंप किए, फिर हमने उसको चलाने की कोशिश की, फिर से हमें नाकामी हाथ में आई. फिर हमने कोशिश की कि चलो इस तरह नहीं चल पा रहा है तो इसको थोड़ा सा एक और बड़े स्केल पर ले जाया जाए. फिर हमने उसको एक नई बुनियाद के तौर पर एक नई बिल्डिंग, नई जगह, नए स्ट्रक्चर के साथ इसको शुरू करने की कोशिश की. और हमने उस्मानपुरा में 3 साल वहां पर प्रैक्टिस करने के बाद 2018 में आज की जो मौजूदा बिल्डिंग है, यहाँ पर हमने एशियन हॉस्पिटल को, जो एक बिग बाजार की बिल्डिंग थी जिस तरह अभी बताया गया है हमारे डॉक्यूमेंट्री में,
एक बंद बिल्डिंग पड़ी हुई थी, हमने इसको जो है एक हॉस्पिटल की शक्ल देने की कोशिश की। मिस्टर अशफाक मोतीवाला यहाँ बैठे हुए हैं, वो इस बिल्डिंग के ओनर है। उन्होंने मुझे इस नेगोशिएशन में लगभग 8 से 10 महीने लिए और ये कहा कि डॉक्टर साहब ये बिल्डिंग हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, आप यहाँ पर मत आइए। और मैं बज़िद रहा कि नहीं यही हॉस्पिटल शुरू करना है। उन्होंने कहा कि नहीं आप यहाँ मत कीजिए, ये बिल्डिंग भी बहुत कॉस्टली है और यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं, यहाँ कुछ और प्रोजेक्ट करेंगे, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। मैंने कहा मैं हॉस्पिटल यही शिफ्ट करना चाहूंगा वरना हम हॉस्पिटल नहीं चलाएंगे। बहरहाल हमारा बहुत लंबा अरसा डिस्कशन होने के बाद वो इसके लिए तैयार हुए और हमने इसको बहुत ही जंगी पैमाने पर 4 महीने के एक तयशुदा वक्त में काम किया, जो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मुझसे छोटे भाई हारिस हाशमी जो कि एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, काफी एक्सपीरियंस और तजुर्बेकार है, उन्होंने इस भागदौड़ को अपने हाथ में लिया। उनकी टीम ने और मेरे एक सोच ने इसको हॉस्पिटल को 4 ही महीने के अंदर जिस तरह की शक्ल आज मौजूद है, इस शक्ल को हमने यहाँ पर ले आया। ये एक स्ट्रक्चर था, इसको हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट होने के बाद हमारे साथ शिफ्टिंग के वक्त कुछ मसाइल आए, फिर उसको हम सब ने मिलकर फेस किया। उसके बाद हमने यहाँ 5 अगस्त 2018 को इस हॉस्पिटल में, इस बिल्डिंग में इस हॉस्पिटल की बुनियाद दोबारा डाली। फिर हमारा वहां से लेकर आज तक का 7 साल का सफर आपने वीडियो पर देखा, वो भी काफी कठिनाइयों भरा रहा, लेकिन आप सबकी दुआओं से हमने यहाँ जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, जितने यानी हमने एक नंबर निकाला इस प्रोग्राम के लिए, तो टिल नाउ वी हैव ट्रीटेड मोर देन 5 लाख पेशेंट्स। हमने 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स को ट्रीट किया है और इसमें रात और दिन हमारे डॉक्टर्स, हमारे कंसल्टेंट जिनके मैंने नाम लिया हो, उनके साथ हमारी नई टीम, बीच में कुछ लोग आते रहे जाते रहे। आज हमारे साथ जो टीम खड़ी है, जिनके नाम मैं अभी फिर से लेना चाहूंगा, उसमें है डॉक्टर आकाश मोर जिन्होंने ऑन्को सर्जरी में हमें ज्वाइन किया है, वो भी एमसीएच ऑन्को है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से। डॉक्टर सागर रेडियोलॉजिस्ट है। डॉक्टर अनिकेत माड़वे डीएम उन्होंने किया है नेफ्रोलॉजी में, वो हमारे साथ फुल टाइम है। डॉक्टर दीपक शिंदे जनरल सर्जन है। डॉक्टर अर्जुन पाटिल पीडियाट्रिशियन है। इस तरह से ये लोग हमारे, डॉक्टर दीपक केंद्रे हमारे पैथोलॉजिस्ट है, डॉक्टर मुबीन मैडम पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर नेहा बोर्डे, और इस तरह से मैं कुछ नाम अगर भूलता हूं तो माफी चाहूंगा। हमारे साथ इस तरह से ये सफर चलता रहा। इन कंसल्टेंट के साथ साथ इस औरंगाबाद शहर के लगभग 100 से 150 कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़े हैं, जो अपने केसेस हमारे पास एडमिट, ऑपरेट और आईसीयू सर्विसेज लेते हैं। हमें हर कंसल्टेंट और हर डॉक्टर का सपोर्ट और सर्विस यहाँ मिलती है, लेकिन जिस तरह एक टीम लीडर काम नहीं कर सकता, उस पूरे डॉक्टर्स की टीम भी एक साथ काम नहीं कर सकती। हमारे साथ एक जो बैकबोन है वो है हमारा स्टाफ, हमारी नर्सेस, हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ खुसूसी तौर पर हमारा हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। चूंकि मैं एज अ डॉक्टर अगर कुछ काम करना चाहूँ तो किसी भी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ काम कर लूंगा। अगर नर्स ना आए तो शायद इंजेक्शंस भी मैं दे दूंगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग ना आए तो अकाउंटिंग हम देख लेंगे, लेकिन हाउसकीपिंग एक ऐसा जॉब है जो वही लोग करते हैं जिसको हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमारी हाउसकीपिंग टीम को खास तौर से सलाम करता हूँ। के साथ साथ रंजीत सामने खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी की बात ना हो तो बुरा लगेगा उसे। हमारी सिक्योरिटी टीम भी बहुत अच्छी है। वो लोग हमारी सिक्योरिटी और हमारे पेशेंट्स को किस तरह लाइन अप करना है उनके लिए हद तक मेहनत करते हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता हूं, इसलिए मैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जितने लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, जितने मैंने डिपार्टमेंट के नाम लिया हूं, और सपोर्टिंग स्टाफ जितना है, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्मेसी की टीम, मार्केटिंग की टीम, और जितने वेंडर्स जो हमें इक्विपमेंट्स, मेडिसिन सप्लाई करते हैं, छोटे छोटे जितने भी सामान हमको जरूरत होती है उनके लिए वो हमारे लिए हमेशा खड़े होते हैं। इन सबका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है, इसकी सोच थी, हाँ एक बात है कि हम रोज कुछ ना कुछ नया सोचते हैं, हम रोज कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं। उसी तरह से आज 10 साल को सेलिब्रेट करने के लिए भी हमने 2 वीक पहले सोचा कि एक माध्यम रहेगा कि हम लोग और हमारा स्टाफ इसको सेलिब्रेट करे, और हमने आज तक जितने पेशेंट्स को ट्रीट किया, जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया, हम उन सबका शुक्रिया अदा करें। हमें एक मौका मिला है, हम इस मंच से आप सबका, जो लोग यहाँ मौजूद है उनका, जो लोग हमें सुन रहे हैं, जो लोग नहीं आ पाए हैं, उन सबका मैं और हमारी पूरी टीम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कोशिश करेंगे जिस तरह इथिकल प्रैक्टिस हम लोग यहाँ पर करते आए हैं, उसी तरह आने वाले और 100 साल तक हम और हमारी आने वाली जनरेशंस सोसाइटी के लिए सर्व करते रहे। ये हमारी दिल से इच्छा है। हमने यहाँ पर
राजीव गांधी योजना जो हुआ करती है, जिसका नाम महात्मा ज्योतिराव फुले योजना है, वो आयुष्मान भारत, ESIC, महाराष्ट्र पुलिस प्लान और इस तरह की गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स हमारे हॉस्पिटल में है, जो मुफ्त में ट्रीटमेंट देती है, जिससे गवर्नमेंट से हमें बजट आता है लेकिन पेशेंट्स को मुफ्त में इससे ट्रीटमेंट मिलता है। उसी तरह से एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज होती है, उसके लिए हमने यहाँ पर बहुत ही हाई फाई और उम्दा, जिसको हम 5 स्टार सर्विसेज कहते हैं, उस तरह का एलिट विंग भी यहाँ शुरू किया है। हम यहाँ पर गरीब पेशेंट को भी ट्रीट करते हैं, मिडिल क्लास को भी ट्रीट करते हैं, हाईएस्ट रिचेस्ट लोगों को भी हम यहाँ कैटर करते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि हम हर उस शख्स की यहाँ सेवा करें जिसको हमारी जरूरत है, और हमारी इच्छा ये है कि आप भी हमारे इमोशंस, हमारे डेडिकेशंस और हमारी सर्विसेज को समझे और हमसे शिकायतें ना करते हुए हमारी सर्विसेज को लें और पेशेंट्स को ट्रीट करने में आप भी हमारी मदद करें। दिल मेरा कह रहा है कि मैं कंटिन्यूअस बोलता ही जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कितने मिनट बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, लेकिन शायद कहीं ना कहीं हमको रुकना पड़ता है, तो मैं अपनी बातें यहाँ खत्म करूंगा, लेकिन अपना काम हम हमारी जिंदगी भर आखिरी सांस तक करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं हमेशा हम आपके साथ खड़े रहेंगे। शुक्रिया। हमने मिलकर के जो है एक ऑन्को रेडिएशन सेंटर का प्लान किया है। उसके लिए ऑन्को रेडिएशन, आप सब लोग जानते हैं कि अनफॉर्चुनेटली आज के दौर में कैंसर सबसे जल्दी और ज्यादा फैलने वाला मर्ज है, जिसके लिए हमारे पास में बेहतरीन ऑन्कोलॉजी की टीम है, सर्जन्स हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट है, ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट है। रेडिएशन ऑन्कोलॉजी एक टीम होती है जो उस पेशेंट को रेडिएशन भी देती है, वो चीज हमारे पास नहीं थी, तो हमने एक रेडिएशन सेंटर की यहाँ बुनियाद डाली है। जैसे मैंने 3 नाम लिया हूँ, और इसका एसोसिएशन हमारे एशियन हॉस्पिटल के साथ रहेगा, और बहुत जल्द जिस तरह आप आज जमा हुए हैं 6 से 8 महीने में, इसी तरह इंशाल्लाह उसका भी इनॉग्रेशन होगा। आप सबकी शुभकामनाएं हमारे लिए इसके लिए बहुत जरूरी है। हे हॉस्पिटल जेव्हा सुरू झालं होतं, आता 15 ऑगस्ट 2015ला आम्ही उद्घाटन केलं होतं, पण मी त्या ज्या बिल्डिंग मध्ये आम्ही पहिले होतो उस्मानपुराच्या, तर हे हॉस्पिटल सुरू व्हावं म्हणून मी पण 1.5 वर्ष वाट बघितलेली की सुरू होईल म्हणून हॉस्पिटल, आणि ते बरेच कष्ट होते। तेव्हा सगळेजण आमच्यासोबत आले आणि डॉक्टर शोएब हाशमी सरांनी तेव्हा ॲज अ डायरेक्टर म्हणून जॉईन केलं होतं, आणि आमच्या सगळ्यांची 23 जणांची टीम होती, आणि या सगळ्यांनीच आम्हाला या पूर्ण 10 वर्ष सपोर्ट केलेला आहे। आमचे 9 सॅटेलाइट सेंटर होते, त्या सगळ्या सेंटर्सच्या म्हणजे आशीर्वादाने म्हणू शकतो आम्ही, किंवा त्यांच्या सपोर्टने आम्ही इथपर्यंत पोहोचलो आहोत। त्या सगळ्या जे आमचे सोबत होते, डॉक्टर दंडे, डॉक्टर नाईक, डॉक्टर झोवर यांचे हॉस्पिटल्स होते, सहारा हॉस्पिटल होतं, त्यांचे जब्बार सर आमच्या सोबत आहेत, बाकी डॉक्टर विशाल ठाकरे, डॉक्टर परितोष जयस्वाल, डॉक्टर धर्मवी सर, अजून काही नावं विसरलं असेल तर त्याबद्दल समजतो, पण या सगळ्या लोकांनी आम्हाला खूप साथ दिली आणि त्यांचे पण आम्ही खूप आभारी आहोत। आणि बाकी या प्रवासामध्ये सुरुवातीला डॉक्टर मुकुंद बजाज आणि डॉक्टर देवराव ठेंगे यांनी एक कार्डिओलॉजी सेंटर सुरू करावं म्हणून सुरुवात केली होती। हळूहळू याच्यामध्ये इंटेन्सिव्ह केअर, नंतर ऑन्को सर्जरी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, आणि नंतर अशा गॅस्ट्रोएंटरॉलॉजी, अशा बरेच स्पेशालिटी ऍड झाल्या, आणि आम्ही हे हॉस्पिटल 125 बेडचं करू शकलो। आणि जसं आता शोएब सरांनी सांगितलं की नंतर आम्ही 3 वर्षानंतर आम्हाला बरेच अपडाऊन झाले, आम्हाला दुसऱ्या सेटअपला शिफ्ट व्हावं लागलं, पण आम्ही हे बघितलं की पहिल्या सेटअपपेक्षा हा सेटअप अतिशय त्यापेक्षा मोठं स्वरूप त्याला दिला जावं। 2018ला आम्ही या बिल्डिंगमध्ये आलो, या बिल्डिंगला आम्ही अतिशय मोठ्या स्वरूपात 125 बेडचं हॉस्पिटल चालू केलं, ज्यामध्ये आता 23 ICUचे बेड आहेत, डायलिसिस मशीन्स आहेत, मॉडर्न ओटी आहेत, कॅथलॅब आहेत, आणि या सगळ्यांमध्ये मग नवीन लोक जोडले गेले, जसे डॉक्टर आकाश मोर, डॉक्टर सागर रेडिओलॉजिस्ट, डॉक्टर आकाश मोर ऑन्को सर्जन, अजून डॉक्टर अनिकेत माळवे नेफ्रोलॉजिस्ट, अजून बरेच नवीन लोक आहेत। या सर्वांमध्ये पॅथॉलॉजीचाही आम्हाला खूप सपोर्ट भेटला। डॉक्टर दीपक केंद्रे सर, मुबीन मॅडम, डॉक्टर नेहा बोर्डे, या सर्वांचे आम्ही आभार मानतो। फक्त मला हे दे यूज्ड टू डिनाई एडमिशन, और वो बोलते थे कि भाई यू सेंड द पेशेंट टुमारो, और पेशेंट जो कि हमारे सामने रहता था वो हम देख नहीं सकते थे। वी थॉट वी शुड हैव अ हॉस्पिटल, we should have our own right where we can at least request and we can in some cases command also. So इस तरीके से जो है ये बुनियाद शुरू हुई कि कार्डियोलॉजी सेंटर की बुनियाद की इसको शुरू किया गया था। जब डॉक्टर शोएब हाशमी यहाँ पे शायद मौजूद नहीं थे, या फिर यहाँ पे उनका आने का प्लान चल रहा था, if I am not wrong। और ये एशियन हॉस्पिटल पहले जो है उस्मानपुरा में शुरू हुआ,
कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट की नींव जो है डॉक्टर मुकुंद बजाज और डॉक्टर देवराव ठेंगे इनको लेके हुई, और हमारा कार्डियोलॉजी वर्क जिस तरीके से हम चाह रहे थे, रात बेरात कुछ भी अगर पेशेंट रहे तो हम ये दोनों में से किसी को भी हक से जो है इनको फोन करते थे, एंड वी यूज्ड टू गेट आवर पेशेंट एडमिटेड एट अ टर्शियरी सेंटर. वी कैन हैव अ कार्डियक इमरजेंसी दैट शुड बी immediately taken care of, which was the need of our. और इस तरीके से जो है हमको वो अच्छा लगा. लेकिन चूंकि सब डॉक्टर्स थे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में और डॉक्टर ताटिया ने मुझे भी एक चीज याद दिलाई है कि हमने जिस तरह मैंने कहा कि हमारे विजन सर हमारी रोज की चीजें चलती रहती है, तो एक दो अनाउंसमेंट मैं आपके साथ करना चाहूंगा जो हमारे कामयाबी के साथ साथ जुड़े हुए हैं. एक तो यह है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट लगभग साल 1.5 साल से शुरू किया था. उसके बाद हमने एक नया अचीवमेंट ये हासिल किया है कि अब हमने लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम भी शुरू किया है, और उसके लिए हमारे शहर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि लिवर ट्रांसप्लांट कंसल्टेंट हमारे शहर में फुल टाइम रोज यहाँ अवेलेबल रहेंगे, जो बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं. इससे एक और बड़ी चीज है जो आप सबके लिए खुशी की बात होगी, यहाँ तक कि हमारे कलीग्स के साथ में भी हमने आज तक